लघु पशु चिकित्सा संघ दिल्ली सावा द्वारा आज विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर दिल्ली में एंटी रेबीज टीकाकरण एवं जागरूकता शिविर का भव्य आयोजन किया गया। शिविर स्थल पर ही घर घर जाकर 350 से अधिक कुत्तों का टीकाकरण किया गया। साथ ही कई कुत्तों और बिल्लियों का उपचार भी किया गया। सावा के पदाधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र चहल, डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर प्रवीण दत्त शर्मा, डॉक्टर हनीफ अहमद, डॉक्टर विकास भारद्वाज और संघ के अन्य सदस्य अभियान के दौरान विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल रहे। स्थानीय एमसीडी पार्षद सुश्री रेणु शर्मा और अन्य प्रतिनिधि हमारे साथ शामिल हुए, जिन्होंने सावा दिल्ली के प्रयासों की प्रशंसा की और स्थानीय पशु प्रेमियों और श्वान पालकों का उत्साहवर्धन किया, जिन्होंने अंततः इस अभियान को सफल बनाया। से निगम पार्षद हूँ रेणु अग्रवाल और आज यहाँ पर मेरे वार्ड में सावा एसोसिएशन ने यहाँ पर एक कैंप लगाया हुआ है, एंटी रेबीज़ कैंप, और इसमें डॉग लवर्स ही जो हैं वही सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं डॉग्स की हैबिट को और डॉग्स इन्हें पहचानते हैं, तो आराम से लगवा रहे हैं रेबीज़ का इंजेक्शन। ये जो एसोसिएशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट लगाती है और नॉन प्रॉफिटेबल ये यहाँ की एसोसिएशन है। डॉक्टर विजय, डॉक्टर प्रवीण जी, यहाँ पर डॉक्टर चहल और यहाँ पर एक वो है सोनिया जी, तो निखिल ज्योति जी, ये सब मिलकर इस एसोसिएशन में काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। 150 डॉग्स को तो सुबह से अब तक वैक्सीन लग चुका है और इनका टारगेट है आज 350 डॉग्स को वैक्सीन लगाने का, और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो एक गैप बन गया है हमारे समाज में डॉग्स को लेकर, ये उसको ख़त्म कर रहे हैं डॉग्स के गैप को, क्योंकि डॉग लवर्स भी प्यार से बात करो तो हम इनको हर्ट नहीं कर रहे हैं। डॉग्स को डॉग्स के भले के लिए, लोगों के भले के लिए काम हो रहा है। ये डॉग्स बाइट हो जाता है तो लोगों को भी परेशानी है, तो सब मिलकर अगर काम करते हैं तो एक अच्छा काम जो होता है और वो हो रहा है। इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इनकी मदद से हम और एरियो में भी ये काम करेंगे जिससे सबको फ़ायदा मिले, जनता भी खुश रहे और डॉग लवर्स भी खुश रहें। सबके लिए, एनिमल लवर्स के लिए भी ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये सब डॉग लवर्स ही हेल्प कर रहे हैं इसमें आकर। तो ऐसे काम को हम आगे लेकर जाएंगे, जनता के सहयोग से ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। क्या बताना चाहोगे आज? देखिए, ये एक प्राइवेट वो है, संस्था है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमारे देश में डॉग्स के लिए, बहुत स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ भी नहीं है, और अभी आपने देखा है कि कितने लोग इसके खिलाफ भी हुए थे, और डॉग लवर्स जो हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने इसके लिए फ़ाइट भी की है। और आज ये कैंप भी उसी चीज़ के लिए लगा है ताकि लोगों को अवेयरनेस करा सके कि स्ट्रीट डॉग्स के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। हम उनको एग्रेसिव बनाते हैं, हम अगर उनको प्यार दें, जो फीडर्स हैं उनके खिलाफ लोग खड़े हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये लोग अवेयर कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, और बच्चों को स्कूलों में जा जाकर ये लोग मतलब सिखा रहे हैं कि बच्चों को कि डॉग्स अगर भाई एग्रेसिव है तो उसके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए ताकि वो बाइट ना कर सके। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये एक अच्छा संस्थान चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब इसको सपोर्ट करें। इसके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं और निःशुल्क कर रहे हैं। इन लोगों ने किसी से कोई फंड नहीं लिया, ये खुद बच्चे जो कॉलेज के हैं वो अपनी पॉकेट मनी से खर्च कर रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, आप प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, और इसके लिए आप जितना ज़्यादा अवेयर रहेंगे और आप लोगों को भी इससे बात करेंगे, लोगों को समझाएं कि स्ट्रीट डॉग्स को हेल्प करें। हमारी पूरी संस्थान, हमारा हिंदू जो समाज है वो पहले ही चाहता है कि डॉग्स को खाना पहले भी देते थे, हम लोग गाय को रोटी डालते थे, तो इसलिए कुत्तों को भी ये थोड़ा सा करना चाहिए। ये एक संस्थान को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और अगर आप सब अवेयर हो जाएंगे तो। थैंक यू सो मच। प्रवीण दत्त शर्मा, जनरल सेक्रेटरी सावा दिल्ली। आज पहले मैम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उन्होंने व्यस्त टाइम में से टाइम निकालकर, हमारी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों ने ये एंटी रेबीज़ कैंप लगाया है, जिसमें हम अभी तक 187 डॉग्स को सुबह से वैक्सीन, एंटी रेबीज़ वैक्सीन कर चुके हैं, और इसमें और अवेयरनेस लोगों को ला रहे हैं रेबीज़ के प्रति क्या जागरूकता होनी चाहिए। और हम सहयोग चाहते हैं लोकल अथॉरिटीज़ का, मैम का, स्कूलों में जाके भी
बच्चों के लिए हम उनको सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि डॉग्स जो हैं वो आपके कंपेनियन हैं और उनसे अच्छे से डील किया जाए। तो हमारी ये 25 साल से ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और हम लोकल अथॉरिटी के साथ मिलके इसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे साथ हमारे डॉग फीडर्स हैं, हमारे हैंडलर्स हैं, काफ़ी सपोर्ट है सबका और ये सब आगे कंटिन्यू हम करते रहेंगे। निःशुल्क हम कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर भूपेंद्र चहर, प्रेसिडेंट स्मॉल एनिमल वेटनरी एसोसिएशन दिल्ली। हमारी एसोसिएशन है 350 तकरीबन प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की, जो आज वर्ल्ड रेबीज़ डे के मौके पर फ्री में स्ट्रे डॉग्स को वैक्सीन, एंटी रेबीज़ वैक्सीन दे रहे हैं। हमारा जो आज का पर्पज़ था यहाँ कैंप लगाने का, सब्जी मंडी एरिया में काउंसलर जी आई हुई हैं, रेणु अग्रवाल जी, ये भी सब हेल्पफुल हैं। साथ में ये हम एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन और अवेयरनेस, कुत्तों की नसबंदी के संबंध में उनकी संख्या कंट्रोल कर रखें हम और हमारे जो डॉग्स हैं वो स्वस्थ रहें, इस पर हमारा मेन फोकस है। और सुबह से ही काम शुरू हो गया था। 150 वैक्सीन अब तक लग चुकी हैं। शाम तक तकरीबन 350 साढ़े 300 तक हम पहुँचेंगे। हमारा टारगेट तकरीबन 15,000 डॉग्स को वैक्सीन करना है अगले 2 महीने के पीरियड में। ये काम हम डोर टू डोर जाके भी कर रहे हैं ऑन द स्पॉट। वो एनिमल फीडर्स की वजह से, एनिमल लवर्स की हेल्प से हम कर पा रहे हैं। बाकी क्लिनिक्स पे जो लोग लेके आ रहे हैं स्ट्रे डॉग्स को, वो वैक्सीन हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसमें बहुत एक्टिव और लीड रोल में हमारे डॉक्टर विजय कुमार जी हैं। ये प्रेसिडेंट हैं दिल्ली वेटनरी एसोसिएशन में और सावा में भी ट्रेजरर हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर विजय। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार, ट्रेजरर सावा एसोसिएशन। आज जो हमारा वर्ल्ड वेटनरी डे पे हमारा मेन मोटिव था कि हम कम से कम यहाँ पे इस एरिया को हमने चुना है, तो हमारा आज के दिन का टारगेट है मिनिमम 350 वैक्सीन हमने लगानी है। और हम जो वैक्सीन लगाने जा रहे हो बट वहीं लगाने जा रहे तो स्टे डॉग के हमने टारगेट रखा। हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्लानिंग की एनिमल लवर से, उसके बाद हमने कंपाउंडर डॉक्टर भूपेंद्र चहल से, डॉक्टर परवीन से और काफ़ी हमारे आसपास के डॉक्टर थे, उन्होंने हमसे जो कंपाउंडर लोग हैं और डॉक्टर लोग हैं वैक्सीन लगाने की, हमारा सुबह 6 बजे से हमारा रूटीन है वैक्सीन लगाने का। और अभी तक हम अराउंड 180 वैक्सीन लगा चुके हैं और आज हम 350 मिनिमम, और हो सकता है उससे पर भी जाए। तो हमारा मेन मोटिव है कि मतलब स्ट्रे डॉग को वैक्सीन लगे और लोगों को अवेयरनेस। हमने काफ़ी पंपलेट वगैरह दिए हैं लोगों को। यहाँ से एनिमल लवर्स आए हुए थे, कुछ फीडर भी आए हुए थे, तो हम उनसे बैठ के बात की भाई क्या मुद्दा है, तो उस मुद्दे को सुलझाया जाए और जिसमें मतलब एक एनिमल का वेलफेयर हो, जानवर का वेलफेयर हो। और अभी काउंसलर साहब से हमारी बात है, उन्होंने स्कूल के लिए हमारे को परमिशन दे दी है, वो खुद स्कूल में अरेंजमेंट करेंगे। हम वहाँ जाके सावा की तरफ से कम 8-10 स्कूल के अंदर जाएंगे और अवेयरनेस के लिए, वेलफेयर के लिए काम करेंगे। थैंक यू। हाय, माय नेम इज़ ज्योति और मैं काफ़ी टाइम से कैनिस वेलफेयर से जुड़ी हुई हूँ और अपने भी लेवल पे जितना मैं डॉग्स के लिए कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। और रिसेंटली अभी लास्ट अगस्त में जो ये सब हुआ, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एंड ऑल, तो काफ़ी लोगों को देखो, हम लोग जैसे हमारा है कि हमें कोई बोलेगा कि डॉग्स को प्यार करना छोड़ दो तो हम नहीं छोड़ेंगे। ऐसे जो लोग उन्हें नहीं पसंद करते तो हम उनके अंदर देखो जाके हम प्यार भी नहीं बढ़ा सकते ना। तो हमें एक बीच में एक मिडवे निकालना होगा, जिसका तरीका ये है कि अवेयरनेस हम एक लोगों के बीच में रखें कि भाई जान उसमें भी है, जान हम में भी है, और हम थोड़ा सा अवेयर हो जाएं तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। जैसे हम लोग देखो रेबीज़ वैक्सीनेशन हो गई, आप वो लगवा के खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बाकी स्टेरिलाइजेशन है, हम लोग खुद इंडिविजुअल लेवल पे हम लोगों ने 100 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा डॉग्स को हमने स्टेरिलाइज करवाया है। तो पॉसिबल इसीलिए क्योंकि हम लोग ना फीडिंग करते हैं। और अगर आप इस तरीके से ना देखें, आप लोग अपने सनातन को भी अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पहली रोटी गाय की होती थी और आखिरी रोटी कुत्ते की होती थी, तो हम उस चीज़ को भी फॉलो करें। तो हमें देखना होगा को एग्जिस्टेंस हमेशा से हमारे साथ है, हमारे देवताओं के साथ भी जानवर होते हैं। तो हमें जो है बेसिकली समझना है उनकी बातों को जो खुद कुछ बोल नहीं सकते। तो बेटर होगा कि हम लोग आके एक साथ जुड़ें और इस चीज़ को एक क्लियर माइंड से यूँ देखें कि हम सिर्फ डॉग लवर्स नहीं हैं, हम एनिमल्स लवर हैं, इवन हम नेचर लवर भी हैं। जहाँ भी हम लोग बेटर कर सकते हैं वहाँ हम पूरी कोशिश करते हैं और भी हम यही उम्मीद करेंगे और से और ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। जैसे आज काउंसलर मैम भी आई थी तो बहुत पॉजिटिव हमें उनसे मिला फीडबैक, तो वही हम चाह रहे हैं फ्यूचर की और ज़्यादा लोग कनेक्टेड हों और ये जितना भी बीच में इतना केओस क्रिएट हुआ है वो सॉर्ट आउट हो सके। तो मैं यही कहूँगी प्लीज़ 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 कोऑपरेट, कि कोई भी किसी का देखो दुश्मन नहीं है,
हम भी नहीं चाहते कि डॉग्स किसी को काटे, बट देयर आर रीज़न कि वो काटते हैं, या तो आपने उन्हें छेड़ा है या परेशान किया या वो बेचारा खुद दर्द में है। क्योंकि मेरे यहाँ पे बेसिकली क्या इशू है, जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा है तो लोग उन्हें स्टेयर्स में भी नहीं बैठने देते, बैठेगा तो पानी डाल देंगे या खाने के बर्तन उनके उठा के फेंक देंगे। सोचिए आपके साथ कोई ऐसा व्यवहार करे, आपका क्या रिएक्शन होगा। तो मैं वही कह रही हूँ कि हर डॉग की कोई ना कोई हिस्ट्री रहती है, अगर वो एग्रेसिव हुआ है तो आप इसको भी कोशिश करिए कि लोग जो है थोड़ा सा ये सब ना करें, जैसे डॉग बाइट के जो थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं वो भी सॉल्व हो जाएं। और आपके सामने पत्थर रखा है और खाना रखा है तो शायद आप पहले खाना उठाएंगे, तो खाने से शुरुआत करिए। उस बेचारे को एक रोटी दे के देखिए, भले ही वो नहीं खाए उस समय, लेकिन वो ये समझ जाएगा आपसे उसे कोई हार्म नहीं है। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव करिए, 5 रुपये का बिस्किट भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकता है। तो बस इतना ही कहूँगी कि प्यार दीजिए, प्यार मिलेगा, और बेजुबान की जितनी मदद कर सकते हैं करिए, क्योंकि एट द एंड वी ऑल आर इन मृत्यु, लोग जाना हम सभी ने है, देखे तो हम कुछ भी नहीं जाएंगे साथ में। तो प्लीज़ बस प्यार फैलाइए और सबको खुश रखिए, जितना आपसे हो सकता है उतना करिए। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सोनिया है, ये उन्नति है एंड शी इज़ आकांक्षा। हम लोग स्ट्रे एनिमल्स का करते हैं बेसिकली, और उसमें डॉग्स भी हैं, कैट्स भी हैं, काऊ भी है। जो भी हमें इंजर्ड मिलता है हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और हम सब लोग अपनी पर्सनल सैलरी से करते हैं। और हमारा मेन मोटिव यहाँ पे एक कैंप लगाने का, अवेयरनेस कैंप लगाने का ये मोटिव था कि सब लोगों को पता चले कि स्ट्रे डॉग हार्मफुल नहीं होते और ईजिली हम इनको वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको इनको फीड कराना चाहिए। फीड कराने से क्या होता है कि फ्रेंडली हो जाते हैं और हम आराम से इनको वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। अभी हमने अपने एरिया में अर्ली मॉर्निंग से 200 वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। वो भी इस रीज़न की वजह से हुई है कि ये सबसे फ्रेंडली थे, इसलिए हमने इन्हें आराम से खिला दिया। और जैसे अभी इशू चल रहा था स्ट्रे डॉग्स का और जो RWA वाले थे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों के बीच में ना एक मीटिंग पॉइंट नहीं है, दोनों के व्यूज़ नहीं मिल रहे, क्योंकि हम लोगों की अभी बात ही नहीं हुई है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहती हूँ कि हम RWA ग्रुप में जाएँ, स्कूल्स में जाएँ और बात करें, इसमें सबका फ़ायदा होगा। अब वैक्सीनेशन लगाने से क्या हो कि रेबीज़ फ्री हो गए हैं, हम भी फ्री हैं, वो डॉग्स भी फ्री हैं, और सारे लोग हैं वो भी हार्मफुल हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग मिल के हमारा सपोर्ट करें और आगे आए सारे के सारे लोग। थैंक यू। हम लोग कम से कम यहाँ पर 100 उन्नति, मैं यहीं पर रहती हूँ पास में, और हम लोग एनिमल्स, सारे एनिमल्स को टेक केयर करते हैं। जैसे कि कोई कैट होगी या डॉग हमें मिल गया या हमें काऊ हो गई, किसी को भी इंजर्ड मिलती है तो हम लोग उसका वूंड वगैरह सब कुछ क्लीन वगैरह करके हम लोग आराम से मेडिकेशन देते हैं, उनको ऑन रोड ट्रीटमेंट कर देते हैं। और जैसे कि लोग में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं लोग, क्योंकि अभी जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसकी वजह से, तो ये कैंप लगाना बहुत ज़्यादा नीड थी हम लोगों की, ताकि लोग आए और जान सके कि इतनी ज़्यादा रेबीज़ हार्मफुल नहीं है अगर उसके प्रिकॉशंस लिए जाए तो। कहते और लोगों में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है ही, अब क्या कर सकता है उसका, जब तक बात नहीं होगी तब तक कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल सकता किसी भी चीज़ का। हमें आपस में बात करनी है, आपस में बात करेंगे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। जैसे हमने अपने RWA ग्रुप में लोगों से बात करी है, अब वो एक मीटिंग पॉइंट करेंगे और हम लोग जाकर उन लोगों से बात करेंगे। और मुझे लगता है कि ये किसी को प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है, वो दूर हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। धर्म में तो ये कहते हैं ना, जीव से वो परमो धर्म, तो सभी करेंगे। मैं चाहती हूँ कि सब लोग करें।